मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ। सावन का पहला सोमवार और हरिद्वार के रास्ते जो कांवड़िए निकले हैं वो सभी अब मुजफ्फरनगर धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं। और आज बारिश भी हुई है, सोमवार का दिन है और सावन का भी पहला दिन है। और देखिए कुछ कांवड़ियों को यहाँ पहुंचे जरूर है। और आप सभी हरिद्वार से निकले क्या? हाँ जी, हरिद्वार से। हाँ जी, नीलकंठ की चढ़ाई करके फिर आते हैं। हाँ, आप बोले कहाँ से? अलवर से। आप अलवर से। हाँ, सभी अलवर से आए हैं? हाँ, गंगोत्री से, अलवर से। नारनौल खालडो गांव से। नारनौल खालडा गांव। तो आप लोग हर साल यात्रा करते हैं? हर साल, हर साल, हर साल। आप भी हर साल यात्रा? हाँ जी, हाँ बड़ी। इस बार क्या बदलाव दिख रहा है मुजफ्फरनगर में? देखो कैसा मौसम सुहाना हो रहा है, बाबा की दया से बढ़िया काम हो रहा है सारा, और अच्छा महसूस कर रहे, बढ़िया बाबा के दर्शन में। नींद अच्छे है। यहाँ के सीएम ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। सीएम योगी जी की जय हो। योगी जी ने एक नंबर का काम कर रखा है। खुश है हम उनकी सेवा से। बोले तेरा धूम धड़ाका हा 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 बोले तेरा धूम धड़ाका। कांवड़ियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि या तो वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, कांवड़ियों को भगवान की श्रेणी दी जाती है, पैर उनके धोए जाते हैं। एक तो ये मान्यताएं होती हैं जो आजकल बड़ी कॉमन हो गई है, और दूसरी मान्यता कांवड़ियों के बारे में कहा जाता है कि वो हो हल्ला करते हैं जी, शोर शराबा करते हैं और पूरे रास्ते इसी तरीके से अलग अलग गाने गाते हुए चले जाते हैं। ये दोनों बातें कही जाती है। आप लोग भी सुनते होंगे, हर साल जाते हैं बाबा धाम, शिव की पूजा करते हैं। कैसा लगता है जब इस तरीके की बातें सुनते हैं? मैडम पहली बात तो ये, जब शिव है ना, जब गए थे ना पार्वती को लिवाने के लिए, तो ऐसे ही गए थे। तो ये हम शिव जी की बाराती जा रही है डायरेक्टली, वो चिल्लाती हुई जाती है, वो ऐसे बाढ़ पखेरती हुई जाएगी। बस लोग बाग देखेंगे बारतली लिकड़ के भाइयों कौन जाल लाग रहा है। वो शंकर भगवान की जय, वो नीलकंठ महाराज की यो जाल लाग रही है। बोले की बारात काटा ठाक है। आपका क्या नाम है? बोले, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुजफ्फरनगर में, या यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये फरमान जारी हुआ है कि दुकानों को अब अपना पहचान लिखना होगा दुकानों पर। कैसे देखते हैं आप इसको? जय शिव शंकर। हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी दुकान का नाम बदले न बदले तो सरकार की पॉलिटिक्स है। ये सरकार ही करवाती जो करवाती। ना मुस्लिम के पास टाइम है इतना, ना हिंदू के पास टाइम है। हिंदू अपना खा रहा है, मुस्लिम अपना खा रहा है, सिख अपना खा रहा है, ईसाई अपना खा रहा है। बाकी मालिक सबका एक ऊपर वाला ही है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई नाम चेंज करे कोई करे, हम जैसे आते हैं वैसे जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो जय शिव शंकर की। आपको इन सब चीजों से आप कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। जिसकी जब लिखी होगी भोला उसको अपने आप बुला लेगा, जिसको जा जाना होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इनसे हमें क्या दिक्कत है? ये अपना काम धंधा कर रहे हैं, हम अपना यात्रा पे जा रहे हैं, तो ये भी यात्रा करने जाते हैं। जैसा काटेंगे बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर ये अच्छा करेंगे हमारे लिए तो हम भी इनके लिए अच्छा ही करेंगे। ये तो नहीं है कि ये हमारे देश में नहीं आएंगे या हम इनके देश में नहीं आएंगे। देश तो सबके लिए बराबर है। ये तो सरकार की पॉलिटिक्स है कि नाम चेंज करो क्यों करो ना, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। से हैं आप? मैं गुड़गांव HR 26 हरियाणा। हाँ जी, हिमांशु। तो आप भी वापस मतलब दिल्ली जाएंगे? हाँ जी, गुड़गांव जाऊंगा। गाँव? हाँ जी। ठीक है, बोले आप कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ से आया हूँ। तो आप आए हैं वहाँ से हरिद्वार से? नहीं जी, गौमुख से केदारनाथ होता भी आता हूँ। हाँ हाँ, 8वीं कावड़ है मेरी। हाँ, गौमुख से केदारनाथ होता भी आता हूँ। हाँ, 8वीं कावड़ यात्रा? हाँ जी। 8 सालों में कितना कुछ बदलाव देखा आपने? मतलब तो मैंने काफी देखा जी, बहुत देखा। हरिद्वार की मेरी बहुत कावड़ होगी। मैं 11-12 साल का जब से मैं चला, बच्चा बने से कितने पुल तो मेरी आंखों सामने बने हैं। जो हरिद्वार के रोड के पार होते पुल बस जा रही है भाई, रोडों पे को पानी आ जाओ, बहुत आधी डूब जाओ वही बस। मैंने खुद देखा आंखों से, समझे। सरकार ने
यहाँ उत्तर प्रदेश में नया आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि दुकानों को अपना नाम, अपना पहचान दुकानों के बाहर लिखना होगा ताकि कांवड़ियों को सहूलियत हो। वो सहूलियत ही होती है, बहुत से मोमडनों की होती है, बहुत से हिंदुओं की होती है, तो इसमें बहुत दिक्कत पड़ जाती है खाना खाने या कैसी भी। और उसमें यूँ है पहचान होगी तो यहाँ भाई वो बाकी है बाकी है, ऐसा होता है। हाँ, आसानी होती है हमारी इसमें। आपको कभी व्यक्तिगत तौर पर आपको खुद पर्सनली कोई दिक्कत कभी हुई है कि कभी किसी ने कुछ गलत चीज खिला दी? नहीं जी, अभी तक तो नहीं हुई है। नहीं जी। आपने ये खबर कि आसानी होगी यानी पहले दिक्कत हुई है, ये सब कहाँ से सुना है, देखा है? हमें बताओगा, हरिद्वार से आप निकले, होटलों पे आप खाना भी खाओगे, रेट कुछ और बताएंगे कुछ और। 70 रुपए का तंदूरी पराठा, बाकी के साथ सब्जी भी देगा, वो सब्जी नहीं देते। 80 रुपए की भी रह लेता सब प्लेट लो, या तो रेट लिख कर आगा होटलों में भाई इतने में आपको मिलेगा। भाई किसी की जेब में पैसा, किसी की जेब में नहीं है, क्या होगा बर्तन मांजेगा ये बताओ। फिर एक दूसरा ही मदद करता, ऐसा होता है। आप ये तो आपकी बात सही है, जैसे आपने कहा कि अगर अलग अलग धर्म के लोगों का या अलग अलग लोगों का नाम अलग हो जाएगा तो इससे आपको आसानी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देखो इसमें बताऊंगा, मीट मच्छी की दुकान तो सब बंद हो जाएंगी हैं, वैसी दुकान है, उनसे कोई हमें वो नहीं है, उनसे कोई एतराज नहीं, वह खूब लगाए जाइए। हाँ हाँ, खूब लगाओ, उन्हें खूब खोलो, हमें क्या, आपको कोई दिक्कत? ना हमें नहीं है दिक्कत। भाई 2 पैसे वो भी कमाने को बैठे हैं, सागारी खोलो, खूब खोलो, बतेरी चीज चल रही है बेचने के लिए। किसी भी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यूं को भंडारे लगाते हैं, मोमडन लगाते हैं, मेरिट में भी लगाते हैं, हमारे इंगे खूब लगाते हैं मोमडन, हम कैसे मान ले जी, बहुत वो करते हैं सहूलियत, दवा गोली हर चीज का लगाते हैं बेचारे, हम वैसे कहने लगे ये आदमी बेकार है, और खूब रुकते भी हैं, खाते भी हैं, ना कावड़ की चोरी होगी ना काय की चोरी होगी, पूरी रात रखवाली करी जाएगी कावड़ों की। हाँ, पूरी रात करते हैं बेचारे, हम वैसे कहने लगे आपसे। हाँ, हमने देखा खुद, क्योंकि हमारा जल तो दूर से आता, हम भी कई बार चक्कर मारे हैं, पर भाजपा चक्कर लगाते ही मिलेंगे, वो लगाते मिलेंगे, यूँ कहते थे बेधड़क लेटो सो जाओ, जल के तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरिट में खूब लगाते हैं, हमारे हापुड़ की तरफ खूब लगाते हैं। हाँ, यूँ है। ये जो सरकार ने नया आदेश जारी किया इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, हाँ इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी मैं, सही बताऊंगा तुम्हें, अंगूठा टेक हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बम बोले। तो ये कुछ कांवड़िए हैं जिससे हमने बातचीत करने की कोशिश की है। अब जरा मैं इस रूट में, कांवड़ियों का ये जो रूट है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये दुकान आप देख सकते हैं, नया बैनर लगा दिया गया है, और इसके बगल में जो दुकान है पान शॉप है, यहाँ हालांकि नहीं लगा हुआ है, लेकिन मिठाई की दुकान में नया बैनर लग गया है। अब ये खूब अच्छी बेहतरीन मिठाइयाँ जो है वो सजी हुई है, और ये स्पेशली सावन के लिए आप लोगों ने। जी, सावन के लिए। कितनी साल से आपकी दुकान है? ये हो गई तो हमारी दादी लाएगी, बहुत साल हो गए, ज्यादा 10 साल से ज्यादा। ज्यादा। आप लोग सावन में विशेष तौर पर दुकानें सजाते ताकि कांवड़िए आए या मिठाई उठाई कोई खरीदना चाहे? जी, सजाते हैं। सरकार का जो नया आदेश आया है, इसके बाद तो सावन का आज पहला दिन है, क्या अंतर देखने को मिल रहा है अभी? कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क थोड़ी है, नहीं कोई अंतर नहीं, जो सरकार करेगी सही करेगी, इससे अलावा कुछ भी नहीं। क्या कहा गया आप लोगों से? कुछ भी नहीं कहा, बस बैनर लगवाना कहा लगवा ले, कावड़ के लिए जैसा खाना वो खावा, नहीं खावा नहीं खावा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्या आपत्ति होती, तो हर साल चलती है, कोई दिक्कत थोड़ी है, हर साल दुकान खुलती है, कोई बंद थोड़ी है, ये तो हमेशा चल रही है, हमारी दादी लाई बैठे थे, आप जब भी चली थी अब भी चल रही। बैनर लगा है, ये सरकार के आदेश के बाद आपने नया बैनर? जी, सरकार के आदेश के बाद कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया। ये कुछ लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। अब मैं आपको कांवड़ियों का लंबा रूट यहाँ से दिखा रही हूँ, क्योंकि सब कांवड़िया धीरे धीरे करके इस इलाके से जा रहे हैं। बम बोले बम बोले बम बोले। कहाँ से आए हैं आप? हम हरिद्वार से आए, दिल्ली जा रहे बोले। रीलखंड महादेव के। आपको कहाँ जाना है? मथुरा। कहाँ से आए हैं? मथुरा से जाना तो मथुरा ही है, आए तो हरिद्वार से ही है। हाँ। ये देखिए जरा, आपको इसी तरीके के लोग मिल जाएंगे। तो ये चूंकि सावन का आज पहला दिन है और इस बार मुजफ्फरनगर में विशेष तौर पर लोगों से इसलिए, कांवड़ियों से इसलिए बातचीत की जा रही है क्योंकि सरकार के नए आदेश को लेकर क्या सोचते हैं कांवड़िए और उन दुकानदारों का क्या कहना है जिनको नया नेम प्लेट, नया बैनर, नया पोस्टर लगवाना पड़ा है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि उनकी पहचान और नाम क्या है। अपने सहयोगी सूरज पांडे के साथ इतिश्री, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.